कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि आपने क्लिक किया वन ऑफ द बेस्ट ट्यूटोरियल को कि कैसे 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करते हैं। एंड डोंट वरी, इसके लिए आपको बिल्कुल भी मास्टर होने की ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस की और मेरे इस वीडियो की। क्यूब को सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज जानने की जरूरत है कि क्यूब के किन पीसेस को क्या कहा जाता है। एक 3x3 रूबिक्स क्यूब में 6 साइड्स होते हैं और 6 कलर होते हैं, जैसे कि व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, रेड एंड येलो। और एक 3x3 रूबिक्स क्यूब में टोटल 3 टाइप्स के पीसेस होते हैं। एक कॉर्नर पीस जो कि होता है कॉर्नर में, इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें 3 कलर होते हैं, जैसे कि व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज। और ये टोटल 8 पीसेस होते हैं। इसके बाद आता है एज पीसेस, जो कि 2 कॉर्नर्स के बीच में होता है, यानी कि ये वाले पीसेस। इसमें 2 कलर होते हैं, जैसे कि व्हाइट, ग्रीन। और ये टोटल 12 पीसेस होते हैं। इसके बाद आता है सेंटर पीस, जो कि होता है सेंटर में, और ये टोटल 6 पीसेस होते हैं। और सेंटर पीस की स्पेशलिटी ये है कि इसमें हमेशा फिक्स होते हैं, मतलब कि मैं क्यों किधर से भी रोटेट कर दूं, ये सारे पीसेस अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, सब कुछ इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन सेंटर पीस हमेशा वहीं रहेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं। अब हम सीख चुके हैं क्यूब के किन पीसेस को क्या कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ लेयर्स और नोटेशंस किसे कहा जाता है। क्यूब का सबसे बेसिक पार्ट है लेयर्स और नोटेशंस, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है क्यूब की किन मूवमेंट को क्या कहा जाता है। लेयर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप क्यूब को किधर से भी टर्न कर लीजिए और सब कुछ एक लेयर है। फॉर एग्जाम्पल, ये राइट लेयर है, ये लेफ्ट लेयर है, ये अपर लेयर है, ये डाउन लेयर है, ये फ्रंट लेयर है और ये बैक लेयर है। और अब मैं आपको बताता हूँ नोटेशन से कहा जाता है। अगर आप राइट लेयर को अपर डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो इसे हम कहते हैं आर, और नीचे अगर टर्न करते हैं राइट लेयर को तो इसको कहते हैं आर प्राइम। सिमिलरली अगर लेफ्ट लेयर को हम अगर नीचे करते हैं तो इसको बोलते हैं एल। अपर के डायरेक्शन में अगर लेफ्ट लेयर को ऊपर करते हैं तो इसको कहते हैं एल प्राइम। यू, यू प्राइम। डी, डी प्राइम। एफ, एफ प्राइम। बी, बी प्राइम। तो ये थे लेयर्स और नोटेशंस। फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा एक व्हाइट क्रॉस, क्योंकि हम व्हाइट से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। और आप इसे ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि क्रॉस की एज पीसेस, सेंटर पीसेस कलर अलाइन है। आप देख सकते हैं ये कलर अलाइन है, ये कलर अलाइन है, ये भी अलाइन है, ये भी अलाइन है और ये भी अलाइन है। अब हम इसको करते हैं स्क्रैम्बल। सॉल्व करने के लिए हमें 2 टाइप के पीसेस चाहिए, पहला सेंटर पीस और दूसरा एज पीस। कॉर्नर में क्या हो रहा है उसको देखने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं ये है एक व्हाइट एज, और इसको हम सिंपली ऐसे ऊपर कर सकते हैं और ये हो चुका है सॉल्व। आप देख सकते हैं लेफ्ट में इसको हम सिंपली ऊपर कर देते हैं और ये हो चुका है सॉल्व। एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि ये पीस ऊपर तो आ चुका है लेकिन ये फ्लिप है, तो आप इसके लिए इस एल्गोरिथम को परफॉर्म कर सकते हैं एफ, यू प्राइम, आर। आप देख सकते हैं सॉल्व हो चुका है। केस आपको ये भी मिल सकता है कि ये जो व्हाइट कलर है वो राइट साइड में, फ्रंट में नहीं है। अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए हम सिंपली इसको क्यूब को ऐसे होल्ड करेंगे और इसको हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे जैसे हम करते हैं। सिचुएशन आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि एच पीस मिडिल लेयर में नहीं है और ना ही टॉप लेयर में, वो है बॉटम लेयर में। तो इसके लिए आप इस एल्गोरिथम को परफॉर्म कर सकते हैं। इसको आप राइट साइड में रखिए और R2 मूव करिए और ये हो चुका है सॉल्व। सिचुएशन आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि वो पीस बॉटम लेयर में तो है लेकिन वो नीचे की ओर फेस व्हाइट कलर नहीं कर रहा है, बल्कि राइट साइड में व्हाइट कलर फेस कर रहा है। तो इसके लिए आप अगर R2 करेंगे तो ये हो जाएगा फ्लिप, लेकिन हम सिंपली R मूव कर सकते हैं और ये आ जाएगा मिडिल लेयर में। और इसको हम जैसे नॉर्मली इंसर्ट करते हैं वैसे इंसर्ट कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं अगर मैं इसको इंसर्ट यहाँ पे करूँ तो ये पीस चेंज हो जा रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम एक यहाँ पे एम्प्टी पीस लाएंगे जो कि ये वाला पीस, तो हम यहाँ पे ला दिए और अब हम इसको सिंपली ऐसे ऊपर करके इंसर्ट कर सकते हैं। क्रॉस बनाने के बाद आपको 3 टाइप के सिनारियो मिलेंगे। आप देख सकते हैं पहला सिनारियो है कि क्रॉस सॉल्व है, ये सारे कलर अलाइन है, कलर मैच है। आपको एक और सिनारियो मिल सकता है कि
दो कलर सॉल्व होंगे, जैसे बैक में ये सॉल्व है और ये सॉल्व है, और फ्रंट में और राइट में दोनों अनसॉल्व है। तो आप इसके लिए इस एल्गोरिथम को परफॉर्म कर सकते हैं। आप क्यू को ऐसा होल्ड करिए, जो फ्रंट में है वो अनसॉल्व है, राइट में जो है अनसॉल्व है, और इस एल्गोरिथम को परफॉर्म करिए आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम, और आप देख सकते हैं सॉल्व हो चुका है। आप इसको बिल्कुल भी एल्गोरिथम की तरह मत देखिए, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इन दोनों पीस को इससे रिप्लेस कर रहे हैं, इन दोनों पीस को। तो हम क्या कर रहे हैं, आर प्राइम करके इसको यहाँ ला रहे हैं और इससे इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, हो चुका रिप्लेस, और इसको हम बैक कर देते हैं। स्पेशल केस आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि बैक सॉल्व है, फ्रंट सॉल्व है, लेकिन लेफ्ट अनसॉल्व है, राइट अनसॉल्व है। तो इस केस में आप इस एल्गोरिथम को परफॉर्म करिए आर प्राइम यू टू आर प्राइम। हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया एक दूसरे से। क्रॉस बनाने के बाद अब हम बनाएंगे कॉर्नर पीस। आप देख सकते हैं ये है व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस, और इसमें कलर है व्हाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज, और अब हमें तीनों का सेंटर पीस पकड़ना है। आप देख सकते हैं ये व्हाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज, और अपने फिंगर को आप स्लाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा वो पीस जाएगा। हाँ, तो यहाँ जाएगा। इस पीस को हमें इसके अलाइन करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं कि अलाइन हो चुका है, और आप इस एल्गोरिथम को परफॉर्म करिए आर प्राइम यू प्राइम। इस एल्गोरिथम को आप बार बार परफॉर्म करते रहिए जब तक ये सॉल्व ना हो जाए। आप देख सकते हैं सॉल्व हो चुका है। स्पेशल केस आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि व्हाइट तो पूरा सॉल्व है, लेकिन एक सिर्फ फेस कंप्लीट है, लेयर कंप्लीट नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कलर मैच है लेकिन ये मैच नहीं है। तो इस केस में आप हमें इस पीस को बाहर निकालना होगा। इसके लिए हम ये एल्गोरिथम यूज करेंगे आर प्राइम यू प्राइम, और इसको वापस इसके सही पोजीशन में अलाइन करके हम इसको इंसर्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं इंसर्ट हो गया, और आप इसको भी इंसर्ट कर दिए। लेयर को सॉल्व करने के बाद अब हम आ चुके हैं सेकंड लेयर में, और सेकंड लेयर को सॉल्व करने के लिए हमें टॉप लेयर में नॉन येलो एच पीस खोजना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक नॉन येलो एच पीस, इसमें कलर है ग्रीन एंड ऑरेंज, और हमें सबसे पहले इसको ग्रीन के सेंटर पीस मैच करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर है फ्रंट में। तो ये हो चुका है मैच, और उल्टा टी के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। और इसके बाद हमें इसका टॉप लेयर देखने वो है ऑरेंज, और जो कि जाएगा राइट साइड। तो इस केस में आप इस एल्गोरिथम को परफॉर्म कर सकते हैं यू प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम यू एफ। आप देख सकते हैं पीस हो चुका है सॉल्व। इस एल्गोरिथम के अलावा आप इस एल्गोरिथम को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जाएगा राइट साइड, तो हम इसको भेजेंगे लेफ्ट साइड यू मूव करके, और इसके बाद हम इस एल्गोरिथम को परफॉर्म करेंगे आर प्राइम यू प्राइम। और अब हम इसको राइट के डायरेक्शन में टर्न करेंगे, क्योंकि उसको जाना था राइट साइड में। और अब इस एल्गोरिथम को परफॉर्म करेंगे एल एल यू। आप देख सकते हैं पीस हो चुका है सॉल्व। आप देख सकते हैं उल्टा टी का फॉर्म तो हमें मिल चुका है, और इसको हमने अलाइन भी कर लिया है। लेकिन अब टॉप में कलर है रेड, और रेड राइट साइड में नहीं जाएगा बल्कि लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि रेड का सेंटर पीस लेफ्ट साइड में है। और अब आप इस एल्गोरिथम को परफॉर्म कर सकते हैं यू प्राइम यू एल यू एफ प्राइम, और आप देख सकते हैं प्लेस हो चुका है सही जगह पे। आप इसके अलावा इस एल्गोरिथम को भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सेम केस है, उल्टा टी सॉल्व है, और टॉप में कलर है रेड, और जो की जाएगा लेफ्ट साइड, और ये परफेक्टली अलाइन है। आप इस एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं यू प्राइम एल यू, और इस क्यूब को आप ऐसे टर्न कर दीजिए, क्योंकि जाना था लेफ्ट में तो हमने लेफ्ट के डायरेक्शन टर्न किया। और अब आप इस एल्गोरिथम को यूज करिए आर प्राइम। आप देख सकते हैं पीस हो चुका है सॉल्व। स्पेशल केस आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि पीस सही जगह प्लेस तो है लेकिन फ्लिप है। तो इस केस में हमें इसको वापस से अनफ्लिप करना होगा। आप इस एल्गोरिथम को परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं, जैसे हम करते हैं, और हम दोबारा उल्टा टी के फॉर्म में लाए, और ऊपर में टॉप कलर है ऑरेंज जो कि जाएगा इधर। तो हम इस एल्गोरिथम को दोबारा हम यूज करेंगे, और आप देख सकते हैं हो चुका है सॉल्व। कोई एक स्पेशल केस ये भी देखने को मिल सकता है कि फ्रंट तो सॉल्व है, लेकिन ये अच्छे से प्लेस नहीं है, क्योंकि इसमें कलर है ऑरेंज और यहाँ पे कलर है रेड। इन दोनों का हमें स्वाइप करना है। तो इसके लिए आप इसको राइट के डायरेक्शन में होल्ड करिए, और इस एल्गोरिथम को परफॉर्म करिए R2 और आप देख सकते हैं कि हो चुका है सॉल्व। लेयर को सॉल्व करते टाइम आपको ये भी एक केस मिल सकता है कि टॉप लेयर में नॉन येलो एच पीस एक भी नहीं है। आप देख सकते हैं सारे नॉन येलो एच पीसेस नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि सारी पीसेस गलत जगह पे प्लेस है। आप देख सकते हैं ये है, और इसके लिए हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा और इसको सही पोजीशन में लाना होगा। हम इसको जल्दी से बाहर निकालते हैं और इसको सही पोजीशन में प्लेस करते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये हो चुका है सॉल्व।
लेयर को सॉल्व करने के बाद अब हम आ चुके हैं थर्ड लेयर में, और थर्ड लेयर में हमें बनाना पड़ेगा क्रॉस। क्रॉस बनाने के लिए हमें 2 टाइप्स के पीसेस चाहिए, पहला सेंटर पीस और दूसरा एज पीस। कॉर्नर में क्या हो रहा है हमें उसको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसमें आपको टोटल 4 टाइप्स के केसेस मिलेंगे। पहला केस मिलेगा जिसमें मिलेगा आपको डॉट, जो कि अभी है केस है। तो इसके लिए आप क्यू को किधर से वैसे होल्ड कर सकते हैं और इस एल्गोरिथम को सिंपली परफॉर्म कर सकते हैं, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। उसके बाद आपको सेकंड केस मिलेगा, आपको उल्टा एल मिलेगा। तो आप इसको ऐसे होल्ड करना है, जो टॉप में येलो कलर है उसको आप बैक में रखिए ऐसे, और लेफ्ट साइड में रखिए, और इस एल्गोरिथम दोबारा परफॉर्म करिए, एफ आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। इसके बाद आपको एक मिलेगा लाइन, जो कि है थर्ड केस। आप इसको लाइन को वर्टिकली मत रखिए, आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल रखिए, और इस एल्गोरिथम को दोबारा परफॉर्म करिए, एफ आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। और आप देख सकते हैं ये हो चुका है, प्लस बन चुका है, क्रॉस बन चुका है। क्रॉस बनाते वक्त आपको ये भी एक केस मिल सकता है कि बैक में सॉल्व है, ये लेफ्ट में सॉल्व है, लेकिन ये फ्रंट अनसॉल्व है और राइट में भी अनसॉल्व है। तो इसके लिए आप इस एल्गोरिथम को परफॉर्म कर सकते हैं, आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम। और अब आप देख सकते हैं कि ये हो चुका है क्रॉस सॉल्व, ये सारे क्लास मैच हैं। एक स्पेशल केस आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि ये फ्रंट में सॉल्व है, बैक सॉल्व है, लेकिन लेफ्ट अनसॉल्व है और राइट अनसॉल्व है। तो इस केस में आप इस एल्गोरिथम को परफॉर्म कर सकते हैं, आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम। और आप देख सकते हैं पुराना केस फिर से बन चुका है, ये बैक में सॉल्व है और लेफ्ट में सॉल्व है और फ्रंट और राइट में अनसॉल्व है। तो हम दोबारा इस एल्गोरिथम को यूज करते हैं, और आप देख सकते हैं हो चुका है सॉल्व। क्रॉस को सॉल्व करने के बाद अब हम सॉल्व करेंगे कॉर्नर पीस। आप देख सकते हैं कि गुड कॉर्नर है, आप इसको ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कलर है येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन, और इसके आसपास के सराउंडिंग में भी यही तीनों कलर है। और एक बैड कॉर्नर पीस है क्योंकि इसमें कलर है येलो, ऑरेंज एंड ब्लू। येलो तो सराउंडिंग में है लेकिन ये ऑरेंज और ब्लू सराउंडिंग नहीं है। तो आप इस केस में इस एल्गोरिथम को परफॉर्म कर सकते हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं उसको आप टॉप राइट में रखिए और इस एल्गोरिथम को परफॉर्म करिए, एल प्राइम यू प्राइम एल यू आर प्राइम यू प्राइम। आप देख सकते हैं कि अभी सॉल्व नहीं हुआ, तो हम इस एल्गोरिथम दोबारा यूज करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि सारी कॉर्नर्स गुड हो चुके हैं और ये तो सही से ट्विस्ट भी हो चुका है। कि स्पेशल केस आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि एक भी कॉर्नर गुड नहीं होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी गुड कॉर्नर नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो इस केस में आप क्यू को किधर से वैसे होल्ड कर सकते हैं और इस एल्गोरिथम को परफॉर्म कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि एक कॉर्नर को गुड हो चुका होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये गुड हो चुका है। और अब हम इस एल्गोरिथम को दोबारा परफॉर्म करेंगे, और आप देख सकते हैं कि अभी भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, सारे कॉर्नर गुड नहीं हुए, तो इसलिए हम इसको दोबारा परफॉर्म कर रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं सारे कॉर्नर गुड हो चुके हैं, ये भी गुड हो चुका है, ये भी गुड हो चुका है, और ये भी और ये भी। आप देख सकते हैं कि गुड कॉर्नर तो हो चुका है लेकिन सही से ट्विस्ट नहीं है दोनों कॉर्नर, और अब हमें इन्हें सही से ट्विस्ट करना है। इसके लिए आप इस एल्गोरिथम को परफॉर्म कर सकते हैं, जो अनट्विस्टेड कॉर्नर है उसको आप टॉप राइट में रखिए और इस एल्गोरिथम को परफॉर्म करिए, आर प्राइम आर डी। और इस एल्गोरिथम को आप तब तक परफॉर्म करिए जब तक कि कॉर्नर सॉल्व ना हो जाए, सही से ट्विस्ट ना हो जाए। आप देख सकते हैं सॉल्व हो चुका है, ट्विस्ट हो चुका है। और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैंने इसको यहाँ पे लाया। हम क्यों को ऐसे रोटेट नहीं करेंगे क्योंकि उससे एल्गोरिथम चेंज हो जाएगा। और इस एल्गोरिथम को दोबारा हम ट्राई करेंगे, और आप देख सकते हैं हो चुका है हमारा क्यूब सॉल्व। और मैं कुछ एक्सपीरियंसेस से नॉलेज शेयर कर रहा था ताकि आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना और आसानी से सीख सकें। आप क्यूब को और आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप रूबिक्स क्यूब सीखते रहिए। आप क्यूब के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि क्यूब को फास्ट सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्यूब को स्लो सॉल्व करने से क्या होता है और क्या क्या मेथड होते हैं क्यूब को सॉल्व करने के लिए। मैंने इस वीडियो आपको जो मेथड बताया है उसे लेयर बाय लेयर मेथड कहते हैं, और आप इस मेथड को बिगनर मेथड भी कह सकते हैं क्योंकि वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड में से एक है। आप और डिफरेंट एल्गोरिथम भी सीख सकते हैं सेम या फिर डिफरेंट सिचुएशन के लिए। आप और भी बहुत सारे रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हैं लर्निंग के लिए, जैसे कि वीडियोस एंड रीडिंग बुक्स और भी बहुत कुछ। आप सीख सकते हो और भी ज़्यादा जानकारी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्यूब सॉल्विंग को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं, और क्यूब सॉल्व करने से या फिर क्यूब सॉल्विंग सीखने से क्या फायदे और नुकसान होते हैं, और क्या रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने या फिर रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने सीखने के लिए फिजिकली रूबिक्स क्यूब को होना जरूरी है या फिर वर्चुअल क्यूब से भी आप क्यूब सॉल्व करना सीख सकते हैं, और या फिर बिना फिजिकल क्यूब और ना ही वर्चुअल क्यूब के आप सिर्फ अपने दिमाग के यूज करके आप क्यूब सॉल्व करना सीख सकते हैं आसानी से। आप क्यूब को और एफिशिएंट यूज करना सीख सकते हैं। आपको मिस्टेक्स को खोजना, गुरु मिस्टेक को
सॉल्व करना होगा या फिर अवॉइड करना होगा। आप जिस भी मेथड से क्यूब सॉल्व कर रहे हो उस मेथड को आपको स्टेप बाय स्टेप जानना होगा ताकि आपसे कोई स्टेप स्किप ना हो सके। आप नोटेशन और रोटेशन को यूज कर सकते हैं, एल्गोरिथम को याद भी कर सकते हैं। कैन क्विटिंग द क्यूबिंग इट्स हेल्प यू? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो, जैसे कि नए एल्गोरिथम, नए मेथड्स और भी बहुत कुछ क्यूब सॉल्विंग के लिए। आप पूरे बेसिक को ट्राई कर सकते हो या फिर एक क्लियर और एक स्टेप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप फिंगर टिक भी यूज कर सकते हैं और आप क्यूब सॉल्विंग की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। आप लुक एट को यूज कर सकते हो क्यूबिंग के लिए। आप स्टेप्स को ब्रेक भी कर सकते हो, अलग अलग पार्ट में उन्हें कि टाइमिंग को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो। अब टाइम को रिकॉग्नाइज करके आप बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हो क्यूबिंग में। आप क्यूबिंग और क्यूबिंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप सीख सकते हैं आप क्यूब सॉल्विंग को ऑब्जर्व करके क्यूबिंग को और इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए क्यूबिंग में। आप और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, कुछ नए कुछ पुराने, क्यूबिंग को सॉल्व करने के लिए। आप क्यूबिंग में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, अपने एल्गोरिथम भी बना सकते हो और किसी एल्गोरिथम में चेंजेस करके भी यूज कर सकते हो। आप और भी क्यूब और पजल यूज कर सकते हो और एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हो क्यूबिंग स्किल को और इंप्रूव करने के लिए। आप बहुत कुछ सीख सकते हो, खुद से भी और दूसरों से भी। और आप अपने तरीके से क्यूब सॉल्व करना सीख सकते हो और आप बहुत कुछ अपने से क्रिएट कर सकते हो और आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।